हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम डील कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट जो आपका है सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी की प्रीवियस क्लासेज में अपने अलग अलग लेक्चर्स पढ़े हैं। आज जो अपना लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर का नाम है टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया। कि भारत में समुदायों के प्रकार। भारत देश विभिन्नताओं में, ठीक है, अनेकता में एकता वाला देश है, बहुत ही विभिन्नताओं वाला देश है। तो भारत में समुदायों के प्रकार कैसे होने वाले हैं, ये चीज आप और हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द वर्ड कम्युनिटी, समुदाय जो वर्ड है कम्युनिटी, इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम। कम का मतलब आना, नहीं, कम एंड यूनिस, विच मीन्स कम टुगेदर एंड यूनिस। ऐसे पीपल जो एक साथ आते हैं, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री को फॉलो करते हैं, वहाँ रेजिस्ट करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि पीपल लिविंग टुगेदर इन अ लिमिटेड एरिया और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, कि जो लोग लिमिटेड एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रह रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखें तो ए सोशल ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि वी फीलिंग होती है। वी का मतलब हमारा, अपना, जहां अपनापन होता है उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। अब पढ़ना चालू करते हैं एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी के बारे में पूछा जाए तो कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जो लोग एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में रहते हैं और जहां लोगों में अपनापन, वी फीलिंग होती है, अपनापन वाली फीलिंग होती है, उन्हें कहा जाता है कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए अपन एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी। सबसे पहला बात है लोकेलिटी, मतलब जगह का। इट ऑक्यूपाइज डिफाइनिंग जियोग्राफिकल एरिया, देयर रेजिस्टेंस इन दैट लोकेलिटी लिमिटेड। पीपल विल डेवलप सोशल कंटेक्ट, प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। मतलब क्या होने वाला है? मतलब सीधा सा इतना है कि एक जियोग्राफिकल एरिया का मतलब एक मोहल्ला आप बताएं, ठीक है। मोहल्ला एक, कोई भी एक मोहल्ला है जिसमें लोग साथ रह रहे हैं, साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, किसमें? प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, एक दूसरे के सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और क्या कहता है? एक ही लोकेलिटी, लिमिटेड, एक लिमिटेड लोकेलिटी, मतलब आप एक मोहल्ला आप बता सकते हैं, एक लिमिटेड लोकेलिटी में रहने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, a feeling of belonging together or we feeling people will stay together, share common interest and be conscious to their यूनिटी। मतलब जहां लोग एक दूसरे में अपनापन देखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और जिनमें क्या हो? कॉन्शियस हो, किसके द्वारा? उनकी यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में, कि हम सब एक है। अगर ऐसी कहीं फीलिंग है तो वो कम्युनिटी होती है। और कम्युनिटी के लोगों में सेंटिमेंट्स होते हैं। सेंटिमेंट्स का मतलब उनमें फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जानवरों का ग्रुप नहीं है, इंसानों का ग्रुप है। किसका? इंसानों का ग्रुप है। देखिए कि ग्रुप ऑफ पीपल शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ, ग्रुप मेंबर्स कैन एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, लोगों का समूह हो जो किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता हो, ठीक है। यहां तक बताएं। लाइकलीनेस का मतलब लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, फोक्स, वेज एटसेट्रा आर कॉमन। मतलब जो एक जगह रह रहे हैं उनकी भाषा, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, रीति रिवाज, फोक मतलब जो पुराने तरीके हैं, वो सारे क्या हो? कॉमन होने चाहिए। ये कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक रहने वाला है, ठीक है जी।
यहाँ तक आप बताएं। इसके बाद देखें कि पर्टिकुलर नेम, कि प्रत्येक कम्युनिटी विल हैव इट्स ओन स्पेसिफाइड नेम इंडिकेटिंग द इंडिविजुअलिटी एंड डिस्क्राइब द टोटल पर्सनैलिटी। कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई भी एक समुदाय है, जाति प्रजाति के बारे में बात करें तो ये एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी किसी ना किसी नाम से क्या होती है, जानी जाती है, किसी एक नाम से जानी जाती है। उनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, नेम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बताएं। इसके बाद में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के कौन कौन से टाइप होने वाले हैं। सबसे पहला बात है अर्बन कम्युनिटी, सेकंड है रूरल कम्युनिटी। में ऐसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो अर्बन कम्युनिटी है, जो ऐसे कम्युनिटीज जो गांवों में हैं उसे रूरल कम्युनिटी कहा जाता है। People living in towns and cities mainly dependent on community non-agriculture occupation। ठीक है, ऐसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं और एग्रीकल्चर के अलावा, नॉन एग्रीकल्चर का मतलब इनका आय का स्रोत कृषि ना होकर कृषि के अलावा जो स्रोत हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है आपका रूरल कम्युनिटी की लोग, ऐसे लोग जो गाँव में रह रहे हैं और वो डिपेंड है किस पर, एग्रीकल्चर और अदर ऑक्यूपेशन पर। गाँव में रहने वाले मेनली लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अलावा अन्य धंधे होते हैं और वो धंधे भी मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर ही। उनका आसपास सेंटर क्या होता है, गाँव में मेन वे ऑफ लिविंग का, अर्निंग का क्या होता है, अर्निंग का सोर्स क्या होता है आप बता सकते हैं, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और भी कोई भी प्रोफेशन। नेक्स्ट लिखे बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ, कि कम्युनिटी लाइफ के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो लिखें प्रोवाइड इंडिविजुअल नीड्स, मतलब जो सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, ये सारी आपको मिलती है कौन सी, कम्युनिटी लाइफ में। एक आप रह रहे हैं अकेले घर में, ठीक है, जहां आपको पूछने वाला, आपसे बात करने वाला, आपसे कोई भी चीज़ करने वाला, आपके साथ रहने वाला कोई भी नहीं है। एक आप रह रहे हैं किसी एक कम्युनिटी में जहां लोग हैं, आसपास हैं, आप सभी के साथ रह रहे हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वहाँ आपको सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। इट स्ट्रेंथ द यूनिटी अमंग पीपल, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनमें वी फीलिंग, हम की भावना रहती है, मैं की भावना नहीं रहती कि मैं नहीं, हम सब साथ हैं। तो अगर लोगों में हम सब वाली फीलिंग होगी तो उनमें यूनिटी यानी एकता भी होगी। डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन सिस्टम अमंग द मेंबर, ठीक है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन के बिहाफ पर क्या करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज टैलेंट्स, एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि एक आदमी जो है उसको अगर उसमें कुछ स्किल्स है, अगर उसमें कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट को बाहर लाने की, उसको टैलेंट को दिखाने की एक अपॉर्चुनिटी देती है कौन, कम्युनिटी। आप अकेले रहकर या और कहीं रहकर वो चीज़ फील नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू आर परसिस्टिंग इन कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आपको जो आपका टैलेंट है, स्किल्स हैं, उनको शो ऑफ कर सकते हैं। प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब लोग अगर साथ रह रहे हैं तो उनमें एक बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है। कौन सा सेंस होता है, बिलोंगिंगनेस, मतलब जुड़ाव रहता है लोगों में। नेक्स्ट लिखे कि डेफिनेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज की क्या डेफिनेशन होती है, कि ए ग्रुप ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एटसेट्रा, एलिगेट ऑक्यूपेशन, permanently residing in a geographical area and participate in common social, economic and cultural activities। जो कि आपने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, और कम्युनिटी क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, और अगर वो जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है, विलेज है, गांव है, और उनका अर्निंग सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है, तो ऐसी कम्युनिटी को आप क्या कहेंगे दोस्तों, रूरल कम्युनिटी कहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, रूरल कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ देखें आप,
कि इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। इनका ऑक्यूपेशन क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटी इज agriculture and allied occupation like animal husbandry, poultry and small enterprises like fishing and bee keeping। मतलब इनका अर्निंग सोर्स मेनली क्या होने वाला है, अर्निंग सोर्स इनका मेनली है एग्रीकल्चर, और बाकी एग्रीकल्चर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं ये सारी इनकी क्या होने वाली है, इनके सोर्स ऑफ अर्निंग है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स है और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब एनिमल को हस्बैंड बनाना नहीं, कतई नहीं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन, और इसके अलावा फिशिंग यानी मछली पालन, ये सारे इनके क्या हो सकते हैं, इनके सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट, गाँव का एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पर खेती होती है, खेती के अलावा और भी क्या होते हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी बहुत सही होते हैं, रिवर्स वगैरह होते हैं, ये सारी होती है, इसलिए वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, नेचुरल। विलेज हैव नेचुरल सेटअप लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड ऑल अदर नेचुरल थिंग्स। एटमॉस्फेयर एनेबल्स टू द रूरल पीपल टू हैव ए सिंपल एंड नेचुरल लाइफ। कि विलेज लाइफ में क्या होते हैं, नेचुरल एनिमल, बर्ड्स, पोर्ट्स, रिवर, तालाब वगैरह ये सारे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे यहाँ पर रहने वाले हैं। और रूरल पीपल जो कि इन सब चीज़ों से क्या बनते हैं, सिंपल और नेचुरल, जो कि ग्रामीण लोगों को क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं और नेचुरल बनाते हैं। नेक्स्ट, कि स्मॉल साइज, द विलेज आर स्मॉल इन साइज, देयर may बी फ्यू हाउस होल्ड और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू हैव ए सिंपल एंड नेचुरल लाइफ। ठीक है, कि विलेज की कम्युनिटी, अच्छा विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे, 2000, 3000, 4000। ठीक है, सिटीज़ की तरह थोड़ी होगा 2 लाख आदमी है, 5 लाख आदमी, ऐसा नहीं होने वाला। होमोजेनेसिटी मतलब द विलेज लाइफ हैज़ much homogeneity, people of village have some lifestyle, occupation and people of village share same customs, tradition and values। अगर सिटी में आप देखा जाए तो सिटी में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग रहते हैं, उनके ट्रेडिशन, कल्चर वगैरह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं उनके सारे रीति रिवाज सब कुछ क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या, प्राइमरी ग्रुप रिलेशनशिप, और इसमें देखें कि द group community especially of smaller type have primary group relationship. The village is like a large family, everyone is known personally and the member of rural community have familistic relationship। मतलब विलेज को आप एक बड़ी फैमिली कहें तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि विलेज गांव में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ पारिवारिक माहौल में रहते हैं। फैमिलिस्टिक का मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ देखें कि हैज़ार्ड्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, कि रूरल कम्युनिटी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ लिखे कि पीपल डोंट वांट टू चेंज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशन एंड unscientific system of cultivation due to illiteracy and ignorance of advanced agriculture observation result in poor production of crops। ठीक है, कि गांव के लोग ज़्यादातर इलिटरेट हो सकते हैं, ये नहीं बोल सकता कि गांवों के सारे लोग बिना पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं, क्योंकि जितने भी IAS IPS ऑफिसर होते हैं मेनली गांवों से ही निकल कर आते हैं। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि गांव के लोग क्या होते हैं, सिंपल लाइफ जीने वाले, नेचुरल लाइफ जीने वाले होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो उसकी वजह से अपने आप में कुछ साइंटिफिक चीज़ें, नए इन्वेंशन लाने नहीं चाहते कि जैसा चल रहा है हमें वैसा सही है। Dependence of nature for matter always, independent supply of electricity and other problems are factors for good crop। कि हमेशा डिपेंड किस पे होना,
नेचर पे डिपेंड होना, बारिश के लिए भी नेचर पे डिपेंड होना। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टाइम पे नहीं आती, अलग अलग बहुत सारी समस्या होती है जिससे कि फसल उत्पादन सही नहीं हो पाता। बर्डन ऑफ लोन्स, इंडियन फार्मर्स टेक हैंड लोन्स, बैंक लोन एंड अदर लोन टू मीट द एग्रीकल्चर नीड। मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचा सकता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक फसल है जो अच्छे से लहरा रही है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बहुत अच्छी बारिश हो गई तो फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो फार्मर्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन में कौन कौन सा, हैंड लोन मतलब किसी से डायरेक्ट उधार लेना, बैंक लोन लेना, ये सब लोन्स हैं। और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो इन सब लोन्स की वजह से क्या हो सकता है, जो खेती तो खराब होगी और इसी खराब खेती के चक्कर में, लोन को चुकाने के चक्कर में, सब कुछ चक्कर में किसान परेशान हो जाता है और क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कॉज एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन टेकिंग द प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। यहाँ क्या होता है कि कम्युनिकेशन की कमी, ट्रांसपोर्टेशन की कमी। अब आपको सिटी में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमेशा आप ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कमी रहने वाली है, जिसकी वजह से जो खेतों में उत्पादन होता है वो डायरेक्ट पहुंचाने में बहुत समस्याएं आती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर कॉज मोर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। की गांव में सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप है, बाढ़ है और कुछ आ सकती है तो वो ज़्यादा गरीबी तक आगे पहुंचा सकती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अर्बन कम्युनिटी, और इसी को क्या कहा जाता है, सिटी कम्युनिटी। ये क्या है कि ए फिनोमिना ऑफ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन एग्रीगेट हुज ऑक्यूपेशन आर नॉन एग्रीकल्चर। एक ऐसा समुदाय जो सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है और जिनका मुख्य सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है, मेनली प्रोफेशनल्स आप बता सकते हैं। लार्ज डेंस एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशली हेटेरोजेनस इंडिविजुअल। हेटेरोजेनस मतलब कि वहाँ होमोजीनस थे, लोग सब एक जैसे थे, एक ही समुदाय के थे, एक ही जैसे थे, मतलब कि उनके जो रीति रिवाज थे सबको सेम थे, लेकिन यहाँ पे पहनावा अलग है, भाषा अलग, सब कुछ अलग है, इसलिए हेटेरोजेनस होने वाले। हेटेरोजेनस का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि होमोजीनस का मतलब एक ही जीन से, एक ही परिवार से। आप बता सकते हैं कि गांव में ज़्यादातर एक एक परिवार ही होते हैं, गांव में ज़्यादातर परिवार ही होते हैं, ये ताऊ का, ये बुआ का, ये पुप्पा का, ये इधर, ये उधर। और यहाँ पे हेटेरोजेनस होते हैं, अलग अलग जीनस से आने वाले लोग। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी की। अर्बन कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, होमलेसनेस। कि अर्बन कम्युनिटी में आपको होम मिले ये ज़रूरी नहीं है। The house problem is very big in urban areas. Many low-class people pass their night on the road. Children don't get any play space. कि बच्चों को प्ले स्पेस नहीं मिलता, प्ले स्पेस नहीं मिलता और लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। उसके बाद लिखिए क्लास एक्सट्रीम। In cities, richest as well as poorest people will be found. The people living in luxuries and they live in grand mansions as well as soon possible payments, roadside living people and hardly gets 2 meal per डे। ठीक है, मतलब कि सिटी में क्लासिफिकेशन ज़्यादा होता है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं सब इक्वल लोग हैं, सब ये आराम से जीने वाले लोग, ना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है ना बहुत ज़्यादा गरीब हालत है, सब एकदम नॉर्मल लाइफ है। लेकिन अगर आप सिटीज़ में देखें तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो विलाज में हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बंगलोज में रह रहे हैं, और कहीं आपको वहीं नीचे देखने को मिलेंगे कि कई लोग रोड पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Social heterogeneity. The cities are full of different people who have different culture, tradition, customs and values, lifestyle. कि अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग रिचुअल्स में रहने वाले लोग मिलने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस कि आपके घर के बाहर क्या हो रहा है आपको कोई पता नहीं है। सोशल कॉन्टेक्ट्स आर इम्पर्सनल, लेस सेगमेंटेड एंड फॉर्मल पोलाइटनेस इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर आसपास के कोई आपको पड़ोसी भी मिले और कोई भी मिले तो सिर्फ मुस्कुराए और निकल लिए, लेकिन गांव में जाओगे चाय पिए बिना कोई आने नहीं देगा। ठीक है, बिलोंगिंगनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंट्रोल। इन अर्बन एरियाज द इंडिविजुअल बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय पुलिस, कोर्ट और लॉ। बाहर जाने के लिए भी आज हेलमेट नहीं लगाया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। ठीक है, तो बहुत सारे लॉज होते हैं, कोर्ट होते, पुलिस होते, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अपना है वो अपना है, बाकी बाढ़ में जाओ। Lack of community feeling. In the urban communities, people have no time to think about others. No we feeling greater in urban areas. ठीक है, यहाँ खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है सिटीज़ में, तो दूसरों के लिए तो कहाँ ही सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिलोंगिंगनेस नहीं होने वाली है। Lack of unity in family. परिवार में एकता की कमी। एकता कपूर नहीं, एकता मतलब इकट्ठे रहना। In the each member in family is so busy with their own program that they don't interfere with each other in dependence. ठीक है, अब शाम का वक्त है, गांव में सब एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, सब इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। लेकिन सिटीज में माताजी किट्टी पार्टी में गए, पिताजी दोस्तों के साथ घूमने गए, बच्चे हैं वो नाइट आउट पे गए हुए हैं। ठीक है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है कि रैशनलिज्म। पीपल थिंक इन रैशनलाइज्ड एंड मैनर एनाफाइलेटिकली रीच, मतलब लोग एक दूसरे से बिना किसी बात के बोलना पसंद नहीं करते कि अगर कोई काम हो तो ही बात करनी है, नहीं तो बाढ़ में जाओ। सेगमेंटेशन, डिवीजन एंड शेयरिंग ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड सेगमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सीन। ठीक है, अर्बन एरिया मतलब गांव में क्या होता है कि कोई भी काम कोई भी कर लेता है, वहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन अर्बन एरियाज में क्या होता है, हर एक काम का डिवाइडेशन हो जाता है कि ये काम आपको ही करना है, ये काम आपको करना। गांव में कोई बात नहीं, तू नहीं कर रहा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट कंस्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन स्मॉल एरिया कवर, क्राउडिंग इज मोस्ट कॉमन। यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, जबकि गाँव में शुद्ध शांति मिलने वाली है। नेक्स्ट है अर्बन कम्युनिटी का शहरीकरण के क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, ये लिखो। फैमिली डिश हार्मोनी, एन अर्बन एरिया इज वेयर द फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन आर मोर एंड अर्बनाइजेशन आर इंडिविजुअल, दे विल बी concentrating on their own development, that don't have proper time for family and relatives. अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने दोस्तों के लिए यहाँ कोई टाइम नहीं रहता। वो क्वालिटी किसको कहते हैं अर्बन भाषा में? अगर अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो क्वालिटी किसे कहेंगे? सूट बूट बढ़िया हो, रेमंड्स का सूट हो, हाथ में रोलेक्स की घड़ी हो, ठीक है, पैर में रेड चीफ के शूज़ हो, तो वो क्या है? क्वालिटी। लेकिन गाँवों में क्या है, अगर 4 लोग 5 लोग 10 लोग साथ में बैठकर खा रहे हैं, मौज मस्ती से हंस खिलखिला रहे हैं, तो वहाँ उसको क्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई टाइम नहीं होता। हाउसिंग एंड स्लम फॉर्मेशन, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए झुग्गी झोपड़ी का विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट रहना, और डीपर्सनलाइजेशन का मतलब किसी से पर्सनल काम नहीं है, अगर आपको काम है तो काम करो, नहीं बाढ़ में जाओ। यहाँ क्या लिखा है? हाई ऑफ पॉपुलेशन, our crowding has various effects such as deviant behavior, arising of community rights where individuals are more subjected to internal disequilibrium। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अराइजिंग मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिससे लोग क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, पर्सनल उनको मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब रहने वाला है। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिकिंग, यहाँ गांव में ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट के साधन तो है लेकिन क्या नहीं है, वहाँ उनको चलाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन uses public transportation, and due to increased urban population both public and private transportation vehicles are
इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन मोर ट्रैफिक एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा गाड़ी चाहिए, अगर लाडी है तो गाड़ी भी चाहिए। सॉल्यूशन क्या क्या करोगे? इफेक्टिव टाउन प्लानिंग, ठीक है, जो शहर निर्माण प्रक्रिया है, अगर कोई नई कॉलोनी बसा रहे तो उसको तरीके से बसाओ। अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच कैन परमिट मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज एंड सस्टेन पीपल इन सिटीज, मल्टी फंक्शन कराओ, प्रोग्राम्स करवाएं जिससे कि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। मोटिवेट द इंडिविजुअल हु आर इंडस्ट्रियलाइज्ड टू प्लान देयर इंडस्ट्री टू बैकवर्ड स्ट्रीट्स इन आल्को हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ बिग सिटीज, कि आप अगर कुछ स्थापित करना चाहते हैं तो सिटी से बाहर जाकर आप स्थापित करने की कोशिश करें, चाहे फैक्ट्री हो, कोई उद्योग हो, कोई भी हो, इससे आपका भी डेवलपमेंट और दूसरे गांव का भी डेवलपमेंट होने वाला है। म्यूनिसिपैलिटीज शुड फाइंड देयर ओन रिसोर्सेज बाय कलेक्टिंग appropriate text and spending the amount for development of city। म्यूनिसिपैलिटीज का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपालिटी, अरे म्यूनिसिपालिटी नहीं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनको खुद के रिसोर्सेज लगाकर आपके सिटी को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। एनकरेज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू सर्विस एज दे विल चार्ज लेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की बजाय कि ऑपरेट सर्विसेज आपको चालू करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बसेज, ठीक है, आप 4 लोग हो, 4 लोगों को एक ही जगह जाना है तो अलग अलग कार लेकर क्यों जाना, एक ही कार लेकर सभी चल जाओ, या एक कार भी मत लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लेके चल जाओ, ट्रैफिक तो नहीं होगा कम से कम। नेक्स्ट है अर्बन स्लम्स, शहर में झुग्गी झोपड़ी। Urban slums area people were living in the cities but their all basic and requirements are not fulfilled. Urban slums are one of the major problems as they bring overcrowding and related problem। मतलब सिटीज में तो रह रहे हैं, कहने को सिटीज में रह रहे हैं, कहने को सिटीज में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना छत है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? ओवर क्राउडिंग, भीड़ बढ़ा रहे हैं और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। मैन अर्बन स्लम्स प्रॉब्लम्स आर रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर ऐसे अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं तो रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांस है, जीआई डिसऑर्डर होंगे, स्किन डिसऑर्डर होंगे, इंजेक्शन नहीं इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होंगी, एक्सीडेंट होंगे, ड्रग अब्यूज होगा, अल्कोहल क्राइम। मतलब अगर स्लम्स में रह रहे हैं, खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? क्राइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेस, कि स्लम्स क्यों बनते हैं। ड्यू टू द मोर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इन द सिटीज पर्सन माइग्रेट टू द सिटी फॉर बेटर लाइफ एंड इकोनॉमिकली सपोर्ट। गांव में काम नहीं है, काम के लिए कहाँ जाओगे? सिटी में, सिटी में रहने के लिए जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो एक कोई भी झुग्गी झोपड़ी बांध के बैठ जाओ, और ऐसे ही करते करते स्लम्स का निर्माण हो जाता है, स्लम्स का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि जो सिटीज़ में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको सही कैसे किया जाए। प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे पहले तो पीने का पानी सेफ करो। मेंटेनिंग हाउस स्टैंडर्ड, मतलब हाउस का स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी झोपड़ी बांध के बैठ गया और उसमें रह रहे हो। सिटीज़ में कॉलोनाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट सूखा कचरा है, गीला कचरा है, उनका अलग अलग मैनेजमेंट होना चाहिए। कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस कंपनीज, कि लोगों में हेल्थ का अवेयरनेस करना चाहिए। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। सबसे पहले कास्ट ऑफ लिविंग, यहाँ लिविंग हाई है, यहाँ लिविंग लो है। सामान्य सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग रहते हैं रूरल एरिया में, और यहाँ अर्बन एरिया में कौन से आदमी हैं? दादा जीवन तुच्छ विचार, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ क्या है? एडवांस है, लेकिन यहाँ कोई भी क्वालिटी नहीं है। सोशल कांटेक्ट, लोगों के एक दूसरे से बहुत इम्पर्सनल हैं, कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कांटेक्ट है लोगों के। सोशल रिलेशनशिप कैसी है? सेकेंडरी, मतलब अगर कोई जरूरी काम है तो ही बोलना, यहाँ नहीं बोलना। प्राइमरी कि जरूरी है, आज भाइयों क्या बात कौन करी मारछू, ठीक है। कम्युनिटी टीम स्पिरिट, लैक ऑफ वी फीलिंग, हम वाली फीलिंग नहीं है गांव में, वह हम वाली फीलिंग है। एनवायरनमेंट, यहाँ एनवायरनमेंट कंजेस्टेड रहेगा और गांव में एनवायरनमेंट एकदम नेचुरल शुद्ध। फैमिली का मतलब प्रिवेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, बाकी बाहर जाके कपड़े दो। नेक्स्ट, यहाँ पे गांव में जॉइंट फैमिली होने वाली है, ठीक है।
इसके बाद है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, शादी कैसे करते हैं। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन, कि आपको खुद पसंद आ गई तो पसंद आ गई तो हाथ में हाथ डाल के घर पे ले आओ, कोई परेशानी नहीं है। या डाइवोर्स भी कॉमन है यहाँ पे, देख लेना, तलाक भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैरिड बॉन्ड्स होते हैं, दादो पसंद करे हो बाई आसी, ठीक है। उसके बाद वुमन स्टेटस, गाँव में विमेंस का स्टेटस एकदम इक्वल होता है, कॉन्शियस होता है, वर्किंग विमेंस होती है, ठीक है। लेकिन इक्वल स्टेटस नहीं पाया जाता कहाँ पर, गाँव में, वहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कि इकोनॉमिक स्टेटस, तो यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बढ़िया होने वाला है। यहाँ पुअर होते हैं लेकिन क्लास कॉन्शियस नहीं होने वाला है कि कौन सी क्लास कौन सा क्या। 1 मिनट में गरीब हैं, अभी खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन बात अगर मैं पे आ गई तो 1 बीघा बेचिए और तुमसे भी अमीर हो जाएंगे, ठीक है। ये होती है गाँव में। नेबरहुड, पड़ोसी, यहाँ पड़ोसी को मतलब ही नहीं है, पड़ोस में मर्डर भी हो जाता है तो पुलिस आके बताती है कि आपके पड़ोस में मर्डर हो गया, ठीक है। और ग्रेटर इंपॉर्टेंस नो ऑल मेंबर, गाँव में अगर आदमी की छोड़ो, आपके घर के बाहर कोई कुत्ता भी आ गया तो वो भी पता गएगा कि 2:35 पे गंडक आया था। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम इज मोर प्रोमिनेंट, और यहाँ पर कास्ट सिस्टम मोर प्रोमिनेंट होता है। यहाँ क्लास पाई जाती है, यहाँ कास्ट। सिटीज में क्लास देखी जाती है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जबकि गाँव में कास्ट देखी जाती है, जाति देखी जाती है। साइज खूब, एक सिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और गांव बहुत छोटे होते हैं। डेंसिटी पॉपुलेशन, लोगों का रहने की जगह 1 किलोमीटर में बहुत सारी भीड़ होती है, यहाँ आराम से खुली हवा में रहा जाता है। कंपटीशन, ग्रेटर एक्सटेंट और नॉट मच, ठीक है। यहाँ तक आप सब बताकर चलें, ठीक है। तो ये था आज आपके लिए टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया, भारत में समुदायों के प्रकार। ऐसे ही जुड़े रहें इम्पेटस नर्सिंग क्लासेज के साथ और अपने साथियों को भी जोड़ें इम्पेटस के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।